टॉपिक है ट्रायंगल का, जैसे कि आप देखते रहें कि डिफरेंट स्टैंडर्ड में आपको देखने को मिलता है और ये आपके क्लास 7 से स्टार्ट हो जाता है। इवन 6 में भी आप थोड़ा बहुत देखते हैं ट्रायंगल्स के बारे में, बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो यहाँ पर हम जो ट्रायंगल डिस्कस करेंगे ये क्लास 10th के लिए होगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल जो है यहाँ पर आप क्लास 10th के लिए देखेंगे और क्लास 10th में जितनी भी थियोरम्स और प्रॉब्लम्स उसको हम देखेंगे। तो ये एक पूरी प्लेलिस्ट होगी, उसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे इसमें एक थ्योरम से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इस थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसको इन शॉर्ट इतना बड़ा हम मतलब इतना बड़ा नाम हम नहीं लिखेंगे बार बार, क्योंकि आपको पता है लिखने में टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए हम छोटा सा बीपीटी भी आप लिख सकते हैं, बीपीटी भी आपको देखने को मिलेगा। इस थ्योरम के बहुत सारे नाम हैं आपको बुक में, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसको एक और नाम से जाना जाता है दैट इज़ थेलीस थ्योरम। ठीक है, इट्स नॉट थेल्स, इसको थेलिस पढ़ा जाता है, बाकी आप देख लेना थेल्स भी बोलते हैं कई स्कूलों में तो टीचर्स, लेकिन ये थेलीस होता है और ये एक मैथमेटिशियन है। ओके, बाकी आप इसे गूगल कर लेना इनके बारे में। तो इस थ्योरम को थेलीस थ्योरम भी कहा जाता है और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहा जाता है। ये थ्योरम है क्या, इसको पहले सिंपल जो भी है वर्ड्स पे समझते हैं और कुछ डायग्राम से और मतलब एक प्रॉपर स्केल लेके समझते हैं क्या है। देखिए, तो पहले कि ये जो थ्योरम है ये थ्योरम ट्रायंगल से रिलेटेड है। याद रखना हमारे पास एक ट्रायंगल होना चाहिए, मैंने जैसे ऐसे बनाया ऐसा नहीं है। देखिए हमारे पास ये एक ऐसा कोई भी ट्रायंगल होगा वो चलना चाहिए, एक ट्रायंगल होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए एक ट्रायंगल के बाद कोई भी एक लाइन होगी विच इज़ पैरेलल टू वन साइड। जैसे आप ये रेड कलर की लाइन देख रहे हैं तो ये क्या है, पैरेलल है इस साइड के। ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ, लेट्स से ए बी सी, और इसको हम ले लेते हैं लेट्स से ये लाइन एल है। ये जो रेड कलर की लाइन एल है और ये क्या कर रही है, दो पॉइंट पे ट्रायंगल की दो साइड को दो पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसको ये नाम दे देते हैं लेट्स से ये डी और ये पॉइंट ई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एल लाइन है या डी ई, यू कैन से एल इज़ पैरेलल टू बी सी, और हम ये कह सकते हैं डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। तो ये हमें गिवन होगा, याद रखना कि कोई भी एक ट्रायंगल होगा उसमें हमें एक लाइन होगी, दैट लाइन इज मस्ट बी पैरेलल टू वन साइड। ये आपको गिवन होगा कि वो लाइन एक किसी भी एक साइड के पैरेलल होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि इसके भी पैरेलल हो तो वो लाइन ऐसे जाएगी। ओके, मतलब इस तरीके से जाएगी वो लाइन, ये देखो सॉरी इस तरीके से जाएगी। तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला बेस हो, मतलब एक लाइन ऐसे जा सकती है। देखिए ये लाइन इसके पैरेलल हो AC के, तो एक साइड के पैरेलल होनी चाहिए। तो दो के भी हो सकती है, ऐसा नहीं क्वेश्चन में कहीं दो भी देंगे तो वो क्वेश्चन अकॉर्डिंगली चेंज होगा जैसे भी देखेंगे। तो फिलहाल हम ये समझेंगे कि हमारे पास एक ट्रायंगल होगा और उसमें एक ट्रायंगल में एक लाइन होगी जो कि एक साइड के पैरेलल होनी चाहिए, और वो लाइन जो अदर टू साइड्स हैं, अदर टू साइड्स कौन सी है, देखो ये लाइन किसके पैरेलल है, एक साइड के BC के। बाकी जो अदर टू साइड्स हैं AB और AC, तो वो लाइन उनको इंटरसेक्ट करनी चाहिए दो डिफरेंट पॉइंट पर। दो डिफरेंट पॉइंट कौन से हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट D और E। तो ये चीज़ गिवन है, याद रखना ये हमें गिवन दिया होगा, ये गिवन होना या हमें ढूंढना है। कहीं क्वेश्चन में हमें ढूंढना होगा, कभी क्वेश्चन में ये लेके आना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया होगा, ये गिवन कंडीशन है। ओके तो क्या होगा, तो अगर ऐसा होता है कि एक लाइन पैरेलल होती है किसी भी एक साइड के, तो यहाँ पर ये जो देखो ये जो लाइन है इस साइड AB को दो पार्ट में डिवाइड करिए, दो ठीक है, एक रेशियो में डिवाइड कर रही है और AC को भी एक रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो यानी कि ये जो रेशियो है AD इस टू DB, ये वाला जो रेशियो देखो AD DB ये दो पार्ट हैं, और ऐसे AE के AE AC ये दो पार्ट। तो ये जो रेशियो होंगे AD, यानी यहाँ पर रेशियो क्या होगा AD और इस टू DB। तो इस रेशियो को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, AD अपॉन DB, और एक ये दूसरा रेशियो AE इस टू EC, तो इसका रेशियो क्या होगा AE अपॉन EC। तो ये थ्योरम ये बताती है कि जब भी आप कोई लाइन को पैरेलल ड्रॉ करोगे किसी ट्रायंगल की एक साइड के, तो और ये लाइन क्या कर रही होगी, दो साइड को किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, देन हमें क्या मिलेगा, जो ये रेशियो है, ये रेशियो देखिए, ये जो रेशियो आपस में बराबर हो जाएंगे। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC।
ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा कि अगर दो रेशियो अगर आपस में इक्वल हो, ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दे आर प्रोपोर्शन। ठीक है, दे आर प्रोपोर्शनल, दे आर इन प्रोपोर्शन, ऐसे भी बोल सकते हैं, दे आर इन प्रोपोर्शन। तो यानी जब दो रेशियो आपस में इक्वल होती है, दे आर इन प्रोपोर्शन। तो ये भी बोले, इसीलिए प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है कि दो रेशियो आपस में जब इक्वल हो जाएं तो वो प्रोपोर्शन में है। तो ये था। अब इसे ज़रा एक बार, ये मैंने ऐसे ट्रायंगल को स्केल पे नहीं लिया है, ये मैंने ऐसे ही रफ ट्रायंगल बनाया, लेकिन मैंने देखो स्केल यहाँ पर रख रखा है, क्या ऐसा होता है? तो एक बार हम मेजर कर लेते हैं कि क्या ये आएगा थोड़ा सा, कि थ्योरम ऐसे काम करती है या नहीं, देख लेते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर अगर मैं स्केल को रखता हूँ, ये देखिए स्केल को आप सेट करेंगे इस तरीके से, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। देखिए स्केल को अगर हम यहाँ से यहाँ रखते तो देखिए कितना आ रहा है, ये स्केल पे आप देखेंगे रीडिंग यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की है, और यहाँ से रीडिंग लेंगे, देखिए 3 सेंटीमीटर, और ये कहाँ तक जा रही है, 3 गैप कितने, 1 2 3, और यहाँ पर 1 2 3, और ये कितना 3.5 3.6 तक का गैप है ये, ओके 3.6 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर देखिए यहाँ पर स्केल को अब मैं यहाँ पर सेट करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ये मैंने ऐसे ही रैंडम कोई ट्रायंगल लिया, ऐसा नहीं है कि ये मैंने कोई स्केल पे लिया, बस मैंने साइड्स, आपको ये होना चाहिए कि पैरेलल बननी चाहिए लाइन। अब ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये, आप ये मेजरमेंट लेंगे, ये भी कितना 3 सेंटीमीटर, इसको अगर देखेंगे 1 2 3, और देखो 3.6 सेंटीमीटर। अब आप ज़रा रेशियो लीजिए, यहाँ पर रेशियो लेंगे, देखो 3/3.6 AD, देखिए अब यहाँ पर AD अपॉन DB, AD अपॉन DB क्या है, 3/3.6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो यूनिट रहेगी नहीं, और दूसरा है AE अपॉन EC, वो भी कितना 3/3.6। वो रिड्यूस होगा, वो बात की बात है, लेकिन आप अगर इन दोनों इक्वेशन को देखो तो यहाँ से दोनों रेशियो कैसी आ गई, इक्वल आ गई हैं। ओके, तो ये हम क्या बोलते हैं, रेशियोज आर इन, ये जो साइड्स हैं, साइड्स की जो रेशियो है, रेशियो ऑफ द साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। यही है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर आपको नहीं समझ में आता, देखिए फिर से हम देखते हैं, ये वाला मैंने ट्रायंगल लिया, इसमें मैंने कोई स्केलिंग नहीं की है, इसमें हाँ, वो थ्योरम क्या, देखिए ये बीपीटी हमें क्या बताती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हमारे पास एक ट्रायंगल होना चाहिए और एक लाइन होनी चाहिए विच मस्ट बी पैरेलल टू एनी वन ऑफ द साइड्स, किसी भी एक साइड के। तो लेट्स से मैं इस साइड, कोई भी एक साइड की होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर ना क्या करता हूँ, लेट्स से इसके पैरेलल ले लेता हूँ इस तरीके से, लेकिन देखिए मैं पैरेलल ऐसे ही रफली ले रहा हूँ तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो ये मैंने पैरेलल लिया, अब ये देखिए ये लाइन मैंने पैरेलल ले ली, तो इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल का नाम रख देते P, और ये Q, और ये R, और ये लाइन लेट्स से L है, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है इस ट्रायंगल को 2 पॉइंट पर, इसको L और इसको M। अब आप देखिए अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, किसके, L या LM इज़ पैरेलल टू QR, इफ़ LM इज़ पैरेलल टू QR, LM इज़ पैरेलल टू QR, तो पक्का है यहाँ पर ये जो रेशियो होंगे, ये रेशियो, दिस रेशियो, ये PL मस्ट बी, PL अपॉन में LQ मस्ट बी इक्वल टू दिस PM अपॉन में MR। ठीक है, तो इसे हम स्केल से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन याद रखना ये मेरा पैरेलल अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर थोड़ा बहुत इधर उधर हमारा डाटा जा सकता है, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर नंबर जाएगा, बाकी तो सब कुछ ठीक रहेगा, वो आइडिया लेने के लिए है। तो देखते हैं एक बार, देखिए मैं अगर रीडिंग लेते हैं इसमें, तो रीडिंग लेंगे, देखिए 1 से लेके यहाँ पर आई थिंक अप्रॉक्स पूरा 3 सेंटीमीटर तक है। ओके 1, एक मिनट सॉरी, 0 से यहाँ से लेना चाहिए था मेरे को, देखिए तो ये 1 2 3 4 सेंटीमीटर, सॉरी ये 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से देखेंगे तो ये कितना है, 1 2 1 सेंटीमीटर 2, और ये 2.5 6 2.7 सेंटीमीटर। ओके अप्रॉक्स है इतना, तो आप ये देख सकते हैं रीडिंग यहाँ पर, ये 1 2 और ये 2.5 हमारा कहाँ पर होगा, 2.5, एक मिनट जस्ट वेट, रीडिंग ही हम 1 2
और 2.5 2.7, ठीक है, ये 2.7 तक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरी जगह रीडिंग लेते हैं, दूसरी साइड की। एक मिनट, इसको यहाँ रख देते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ से अगर हम रीडिंग ले 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5.1 अप्रॉक्स 5.1 सेंटीमीटर। और यहाँ से अगर रीडिंग लेंगे तो लेट्स से यहाँ पर अगर हम रीडिंग लें, ये कितना होगा, इसको आप ऐसे ले लीजिए। एक मिनट, जस्ट वेट। तो यहाँ से अगर आप रीडिंग लें इसमें सॉरी, ये 1 2 3 और ये 3 पॉइंट कितना 4 अप्रॉक्स कुछ। और इसको भी एक बार देख लेते, कहीं ये मैंने गलत रीडिंग ना ले ली हो इसमें। एक्चुअली स्केल, ओके, यहाँ से अगर हम 1 2 2.5 2.7, ये ठीक है। तो देखिए ये रीडिंग आई है हमारे पास। तो अब अगर हम रेशियो लें इनका, अगर आप इनका रेशियो लेंगे तो देखो 4/2.7, 4/2.7, यानी कि लेट्स से ये क्या है, L है, PL/LQ, और दूसरा है क्या है, PM/MR। तो ये कितना है 5.1/3.4। अब अगर आप देखें कि ये रेशियो क्या सेम है या डिफरेंट रेशियो है, अगर आप इनको देखें तो देखिए अभी आप बोलेंगे यहाँ पर ये दोनों रेशियो सेम नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप इन्हें कैलकुलेटर से सॉल्व करें, अगर देखिए 4/2.7 अगर मैं इसे सॉल्व करूँ 4 डिवाइडेड बाई 2.7, तो ये आता है 1.48 सॉरी। और अगर हम इसको इस रेशियो को अगर हम सॉल्व करें कैलकुलेटर से, तो ये कितना आएगा 5.1 डिवाइडेड बाई 3.4, तो ये आ रहा है 1.5। अब अगर आप देखें रेशियो, देखिए दोनों अगर आप कैलकुलेट, तो ये देखिए अप्रॉक्स ये 1.5 ही है तो इसको अगर राउंड ऑफ करो तो 1.5। यहाँ पर ये थोड़ा डाटा इसलिए जा रहा है क्योंकि ये स्केल अप टू द स्केल नहीं हो सकता, मे बी ये पैरेलल थोड़ा बहुत ना हो, ये मैंने रफली बनाया समझाने के लिए। तो ये था बीपीटी। बीपीटी आपको क्या बताती है कि अगर कोई भी ट्रायंगल हो, याद रखना कोई भी अगर ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल में अगर आप किसी एक साइड पैरेलल, मतलब किसी भी एक लाइन को ड्रॉ करते हैं किसी एक साइड के पैरेलल ठीक है, तो अगर देखिए अगर आप ड्रॉ करते हैं मतलब ये बीपीटी आपको क्या बताती है कि पहले आपके पास एक ट्रायंगल होना चाहिए और एक लाइन आप ड्रॉ करते हैं, याद रखना एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है या होगी आपके पास, वो पैरेलल होनी चाहिए किसी भी एक साइड के, जैसे इस साइड के, ठीक है, वो पैरेलल होगी और एक साइड के पैरेलल होगी और दो साइड को इंटरसेक्ट करेगी दो डिफरेंट पॉइंट पे। देन जो यहाँ पर जो साइड हैं, दो साइड्स हैं, अदर टू साइड्स को देखना, याद रखना जिसके पैरेलल है उसको नहीं देखना, जो अदर टू साइड्स है, तो उनका जो रेशियो होगा, याद रखना जैसे साइड का रेशियो है AD/DB और दूसरी साइड का AE/EC, तो ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल होंगी, ये बीपीटी बोलती है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करता हूँ। ये तो मैंने स्केल के हिसाब से बताया कि देखो रेशियो होती है, अगर हम स्केल, अगर आप ये घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं तो आपको ये मिलेगा ही, अगर आपने अच्छे से मतलब प्रॉपर लाइनिंग और मेजरमेंट आपकी ठीक है तो इसको आप वहाँ पर भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत मेरी रीडिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इतना भी नहीं कि देखो फिर ये गलत आएगा, बाकी इक्वल नहीं आना चाहिए, इक्वल आता ही है ये, ठीक है। तो ये था, बाकी इसको थोड़ा सा और समझते हैं अच्छे से, इन शॉर्ट इसे कैसे समझेंगे और फिर इसका प्रूफ हम देखेंगे, ओके। तो चलिए इसको मैं वैसे समझाता हूँ, इसको इन शॉर्ट वैसे समझते हैं यूज़ कैसे करना है और ये थ्योरम इन शॉर्ट हमें लिखनी कैसे। देखिए थ्योरम में देखिए हमने स्केल के बेसिस पे काम किया था, लेकिन हमें थ्योरम पे कैसे काम करना है, कैसे प्रॉब्लम्स को देखना है और ये थ्योरम है क्या, ठीक है, उसको थोड़ा समझते हैं ट्रायंगल पे। तो ये डिफरेंट ट्रायंगल्स मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं यहाँ पर। देखिए क्या होगा, हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल होगा और एक लाइन होगी जो पैरेलल जा रही होगी किसी एक साइड के, लेट्स से ये एक लाइन जा रही है जो कि पैरेलल है किसके, इस ट्रायंगल के, तो ये L और ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी किसी भी अदर टू साइड्स को, किसी भी नहीं बची दो साइड, उन्हीं को
लेट्स सी डी और ये ई। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ पर L इज़ पैरेलल टू, यहाँ पर आप देखिए ये जो लाइन L है इज़ पैरेलल टू BC। अगर आप L इज़ पैरेलल टू BC लिखें, इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ DE इज़ पैरेलल टू BC, क्योंकि DE इज़ अ पार्ट ऑफ BC। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा होगा, देखो इफ़ DE इज़ पैरेलल टू BC देन इमीडिएटली ये जो है ये कंडीशन देखिए DE पैरेलल टू BC हमें गिवन होगी। देन इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट, दिस AD अपॉन DB, ये क्या है रेशियो AD अपॉन DB मस्ट बी इक्वल टू AE अपॉन EC। तो देखो क्या होता है कि ये जो इफ़ वाला पार्ट है ये हमें गिवन होता है, अगर हम देखें ये वाला पार्ट हमें गिवन होता है, और या तो गिवन होगा या कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे हम क्वेश्चन में फाइंड करेंगे, और ये वाला पार्ट हम लेके आते हैं टू फाइंड, ठीक है। और यहाँ से हमें प्रूफ करना होता है जो भी हम देखेंगे बीपीटी में। तो यही पूरा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। अब ज़रूरी नहीं है कि लाइन आपको ऐसे ही मिले पैरेलल, ऐसा भी मिल सकता है। देखो जैसे ये ट्रायंगल है एक चीज़ देखना, अब जरूरी लाइन ऐसे ही मिले, देखो जैसे ये ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में ऐसा हो सकता है कि लाइन ये हो और ये लाइन किसके पैरेलल है, ये वाला ट्रायंगल, हाँ लेट्स से इस ट्रायंगल का नाम हम लिख देते हैं ये PQR, और ये जो लाइन है QR के पैरेलल है, इसको हम पॉइंट दे देते हैं ये S और ये T। तो अब यहाँ से आप BPT लगाएंगे, तो BPT में यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, देखो TS इज़ पैरेलल टू QR, ओके, TS इज़ पैरेलल टू QR। देन याद रखना यहाँ पर जो लाइन इसके पैरेलल है, आपको यहाँ पर फिर कैसे जाना है, PT, याद रखना ये वर्टेक्स को देखना है। PT मतलब जो पैरेलल लाइन है जो भी किसी एक साइड के, उसके जस्ट सामने वाला वर्टेक्स, वहाँ से स्टार्ट करना, PT अपॉन TQ, इफ़ दिस देन PT अपॉन TQ, मतलब इस साइड का रेशियो, देखो ये साइड डिवाइड हो गई दो पार्ट्स में, फिर ये वाली साइड PR, PS अपॉन SR, और ये दोनों रेशियो कैसे होंगे, इक्वल। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, QT अपॉन TP, RS अपॉन SP, ये भी इक्वल होता है। तो ये मैथ से हम आगे देखेंगे कॉरलरी होती है, लेकिन अभी हम जो अभी आपको सीखना है उस पर काम करते हैं, क्योंकि फिर अभी आगे कुछ नई चीज़ें आएंगी, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको देखना है तो पहले आपको BPT समझनी है कैसे अप्लाई करना है, फिर उसके बाद हम प्रूफ भी करेंगे कि प्रूफ कर क्या रहे हैं, ओके। तो इसको यूज़ करना है क्वेश्चन में। अब ज़रूरी नहीं कि पूरी साइड ऐसा आपको पैरेलल ऐसा मिले, देखो ऐसा भी हो सकता है अगर ये ट्रायंगल हो तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे आपको काम करना है। बस आपको गिवन क्या होगा याद रखना, ये गिवन होगा, ये ढूंढना भी हो सकता है या क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डायरेक्ट गिवन होगा। तो आपको क्या करना है, देखना है कि पैरेलल है या नहीं। तो पैरेलल होगा तो उसके अपोजिट वर्टेक्स पे जाना है वहाँ से आप ये भी लिख सकते हो PS अपॉन SR इज़ इक्वल टू PT अपॉन TQ, ये रेशियो को इक्वल लिख देना है बस। ऐसे ही थर्ड ट्रायंगल है इसको अगर हम देखें, इसको लेते हैं X Y Z, इसमें अगर हम लें लेट्स से इसके पैरेलल लेते हैं, हमने इस तरीके से बना दी लाइन। अब ज़रूरी नहीं है कि लाइन ऐसे ही हो, ऐसे भी हो सकती है। और इसको हम ले लेते हैं लेट्स से ये L और ये M। अब यहाँ पर अगर आप देखें LM इज़ पैरेलल टू XN है, XZ सॉरी, तो LM इज़ पैरेलल टू XZ, तो इस लाइन के अपोजिट जाइए, वहाँ पर आपको एक वर्टेक्स मिलेगा। अब वहाँ से स्टार्ट करिए, आप चाहे तो ऐसे आ सकते हो YM अपॉन MZ इज़ इक्वल टू YL अपॉन LX। ये क्या है, BPT, यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। आपने वैसे स्केल पे भी देखा, लिखना कैसे वो आपको देखना है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं YL अपॉन में LX इज़ इक्वल टू YM अपॉन में MZ। आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से इसको इधर इसको इधर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज ये इक्वेशन है। यही है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो मैंने आपको समझाया कि कैसे काम करना है, वो आगे भी देखेंगे। लेकिन ये है क्या थ्योरम, थ्योरम ये कहती है कि हमारे पास एक ट्रायंगल होना चाहिए और ट्रायंगल की किसी भी एक साइड से मतलब एक साइड की एक लाइन पैरेलल होनी चाहिए, जैसे ये पैरेलल है, और वो लाइन क्या हो, अदर टू साइड जो बची हैं उसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए। देन उसके बाद जो अदर टू साइड्स है वो डिवाइड हो जाएंगी इक्वल रेशियो में, यानी कि ये वाली साइड्स का रेशियो AD अपॉन DB और ये वाली साइड जो AC साइड है उसका रेशियो AE अपॉन EC। ये दोनों रेशियोज़ हैं और ये दोनों रेशियो कैसे होंगे, इक्वल। और हम इसी को कहते हैं, ये दोनों साइड्स क्या हैं,
रेशियो अगर इक्वल है AD इज़ टू DB इज़ इक्वल टू AE इज़ टू EC, तो हम ऐसे रेशियो नहीं लिखते, फ्रैक्शन में आपने पढ़ा है कि रेशियो का फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो इस तरीके से लिखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि साइड्स, जो रेशियो होता है साइड्स का आर इन प्रोपोर्शन, तो ये साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये भी आपको थ्योरम में देखने को मिलेगा। तो ये देखना है। तो इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया क्योंकि एक्चुअली ये थोड़ा ज्योमेट्री का है, जो ज्योमेट्री में थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको पता है ज़्यादा देनी पड़ती है एकदम शॉर्टकट में। अब मेरे को इतना आइडिया है नहीं शॉर्टकट में जल्दी जल्दी कैसे बोला जाता है, वो बाकी देखना आप, ठीक है। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा, नहीं भी है तो अभी थ्योरम देखना, थ्योरम प्रूफ करेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चंस को भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ मेरे को आपको ये समझाना था कि ये बीपीटी है क्या, और ये जो मैंने आपको बताया याद रखना, कोई भी थ्योरम होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक फॉरवर्ड पार्ट और एक होता है कन्वर्स पार्ट, सॉरी कन्वर्ट लिख रहा हूँ मैं, कन्वर्स पार्ट, ओके। तो एक तो फॉरवर्ड पार्ट हो गया और एक कन्वर्स पार्ट हो गया। तो हम यहाँ पर थ्योरम पे जो भी थ्योरम करेंगे और दोनों पार्ट डिस्कस कर रहे हो, किसी किसी थ्योरम में कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होता, फॉरवर्ड तो होगा ही, फॉरवर्ड ऑब्वियसली देखेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर कन्वर्स पार्ट ट्रू होता है तो कन्वर्स का भी प्रूफ देखेंगे, और नहीं होगा तो नहीं होगा, उसे रहने देंगे, ठीक है। तो मोस्टली जो आपके एग्जाम में आता है वैसे फॉरवर्ड पार्ट ही आता है, कन्वर्स पार्ट बहुत रेयर पूछा जाता है थ्योरम का, जैसे इस थ्योरम का भी कन्वर्स पार्ट ना के बराबर ही पूछा जाता है, और एग्ज़ाम में फॉरवर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीटी का, तो वो आपको देखना है। तो वो थ्योरम कैसे होगी उसको हम समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी आपने थोड़ा बहुत देखा कि बीपीटी कैसे काम करती है, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, और लिखना कैसे वो भी, बाकी इससे रिज़ल्ट जो होंगे वो हम अगले उस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें अभी इतना ही करते हैं, फिर इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके देन, बाय।